हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में मैं धनंजय दवे अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक होगा मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, जिसमें हम यहाँ पर इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि मालवा के पठार पर सभी सम्मिलित जिलों की एक एक विशेषता, उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और इन्हीं सभी बिंदुओं को समाहित करके हम यहाँ पर मेंस 2019 को टारगेट करते हुए किस प्रकार हमसे अगर मालवा का पठार 100 शब्दों में पूछा जाता है तो वहां पर हम लिख सकें, इन तीनों बिंदुओं पे चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें हम देखें मैप में हमने चूंकि मालवा पे चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया गया है मालवा के पठार पर सम्मिलित कुछ जिले, जो यहाँ पर लेक्चर में हमारा पहला पॉइंट होगा। अब हम देखें इन 18 जिलों के नाम और उनकी एक एक विशेषताएं। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इंदौर, जो प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इंदौर की सीमा से ही सटा देवास, माताजी की टेकरी और अपनी टाटा लेदर फैक्ट्री के लिए फेमस है। इसी के साथ आप देखें उज्जैन, महाकाल की नगरी, और यहाँ पर 3 क्षेत्र धार, झाबुआ और अलीराजपुर भील जनजातियों के निवास स्थान के रूप में जाने जाते हैं। वहीं आप देखें झाबुआ की सीमा से लगा रतलाम, जो अपने अंगूर उत्पादन और अंगूर अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देखें मंदसौर, जहां पर अफीम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और हम देख सकते हैं उज्जैन से ही सटा शाजापुर क्षेत्र, जो अपने वनस्पति घी के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं यहाँ पर सीहोर जिला, जहाँ पर सलकनपुर एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, और सीहोर से ही सटा हमारा राजधानी क्षेत्र भोपाल, जी हाँ, और उसी के समीप रायसेन, जो यहाँ पर विश्व विरासत सूची में शामिल सांची के स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। रायसेन से हम देखें उत्तर की ओर अगर जाएं तो विदिशा, जो अपने कटीले तार, ताले और कीलों के लिए प्रसिद्ध है। उसी में हम देखें यहाँ पर सबसे ऊपर गुना जिला, जिससे अलग होकर अशोकनगर वर्ष 2003 में नया जिला बनाया गया। उसमें हम देख सकते हैं कि गुना, जो यहाँ पर चैनपुरा औद्योगिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, वहीं पर स्थित है चैनपुरा इंडस्ट्रियल बेल्ट। और इसी के साथ लगभग हमने सभी यहाँ पर जिलों की विशेषताएं देखी, जिसमें हम देख सकते हैं, आप देखें सागर, जो यहाँ पर अपने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी, जिसमें आप देखें प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय, या हम कहें प्रदेश का सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर जिले में ही स्थित है। इस प्रकार यहाँ पर हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखी यहाँ पर सभी मालवा क्षेत्र के जिलों की एक एक विशेषता। अब हम देखते हैं मालवा के पठार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मालवा के पठार की भौगोलिक संरचना। यहाँ पर हम देख सकते हैं मालवा के पठार की भौगोलिक संरचना, उसे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले स्टार्ट करें मालवा के पठार की निर्माण प्रक्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिटेशियस युग, यहाँ पर आप ये कालखंड याद रखें कि मालवा के पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ। जहां पर हम अगर प्रक्रिया की ओर देखें तो दक्कन ट्रेप के लावे, जी हाँ, यहाँ पर एक स्थल भाग जिसमें से लावा निकला और उसके जमाव से ही इस भूभाग का निर्माण हुआ। इसी के साथ हम देखें कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल यह फैला है, तो आप देख सकते हैं 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यहाँ पर आप इस आंकड़े को ऐसे भी याद रख सकते हैं 88,222, एक मोबाइल नंबर की तरह भी याद रखें। कुछ अलग तरीके से करने का प्रयास करें जिससे काम थोड़ा आसान हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर 28% भाग पर इस भूभाग का विस्तार है। और अब हम देखें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जिस प्रकार मालवा की धरती पर साधारण और सरल
निवासी हैं, उसी प्रकार की यहाँ की माटी भी है, साधारण काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी वाला यह उपजाऊ क्षेत्र, जहाँ मुख्यतः कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं, चलिए देखते हैं। तो गेहूं, ज्वार, कपास, सोयाबीन और मूंगफली, ये इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख फसलें हैं। अब सबसे मुख्य बिंदु की ओर नजर डालें। इस भूभाग की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है उसका, चलिए देखते हैं। सिगार। क्या है इसकी लोकेशन, तो इंदौर जिले में महू तहसील में इसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जो यहाँ पर जाना पाव पहाड़ी में स्थित है। पहाड़ी क्षेत्र हमने देखा, जाना पाव। यहाँ पर हम अब ऊंचाई देखें तो 881 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब यहाँ पर प्रवाहित होने वाली कुछ प्रमुख नदियां देखें, जिसमें शामिल है, हम देख सकते हैं, इंदौर से निकलने वाली चंबल और शिप्रा, सीहोर के आष्टा से निकलने वाली पार्वती, राजा भोज की नगरी धार से निकलने वाली माही नदी, देवास के बागली गांव से निकलने वाली काली सिंध, और सबसे अंत में, जी हाँ, रायसेन के कुमरा गांव से निकलने वाली बेतवा। इस प्रकार हमने देखी यहाँ पर कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती। अब यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया लेक्चर का। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि इन्हीं बिंदुओं को समाहित करते हुए किस प्रकार हम 100 शब्दों में मालवा के पठार की भौगोलिक संरचना को वर्णित करते हैं। चलिए आगे उस पर डिस्कस करते हैं, किस प्रकार इस आंसर को फ्रेम करें 100 वर्ड्स में। यहाँ पर हम देख सकते हैं मालवा के पठार की भौगोलिक संरचना 100 शब्दों में। सबसे पहले देखें विस्तार। तो विस्तार वाले बिंदु में हम देख सकते हैं कि प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित, जैसा हमने मैप में पिछले बिंदु में देखा, प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है। अब हम बात करें अगर जिलों की, तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, आपने पूर्व में देखा उनकी कुछ विशेषता। वहां पर हमने सभी जिले देखे थे, लगभग 18 जिलों में विस्तार है। यहाँ पर आप मेंस में कुछ मुख्य जिले ही 8-10 जिले वहां पर नाम लिख दें। यहाँ पर अगर हमें लगता है कि हमारे पास समय कम है एग्जाम में, तो जिले डैश लगाएं और बस जिलों का नाम लिख दें, आगे यह ना लिखें कि आदि जिलों में इसका विस्तार है। चलिए उसी प्रकार आप क्षेत्रफल देख सकते हैं, पूरा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं कि इस भूभाग का क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर है, सीधे हम क्षेत्रफल लिखें, डैश लगाएं और जो भी आंकड़ा है उस भूभाग का वो यहाँ पर लिख दें, चाहे हमसे किसी भी भौतिक प्रदेश का वो प्रश्न पूछे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28% भाग पर फैला यह साधारण काली मिट्टी का क्षेत्र, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आप इमेज में देख सकते हैं, जाना पाव हिल्स। जी हाँ, जाना पाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश का वन आच्छादित क्षेत्र, जहां पर मौजूद है मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार, जिसकी ऊंचाई हमने पूर्व में देखी, और वहीं पर स्थित प्रदेश का एक पर्यटन स्थल पाताल पानी जल प्रपात, इंदौर महू में एक प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल भी है। तो इस प्रकार हमने देखे यह 50 शब्द, यहाँ पर प्रश्न का आधा भाग हमने यहाँ पर खत्म किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लें कि पहले हम लेफ्ट में हाशिए पर देखें किस प्रकार हमने यहाँ पर हेडिंग बना ली, और उन्हीं हेडिंग को हमने वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पर एक एक करके ओपन कर दिया। इसी प्रकार लिखें मेंस में, वहां पर पैराग्राफ राइटिंग को फॉलो ना करें, पॉइंट टू पॉइंट उत्तर लिखने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं उत्तर का शेष भाग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मालवा के पठार के निर्माण की प्रक्रिया, अब चूंकि हम इसे पैराग्राफ में लिखने के बजाय इस प्रकार आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो फ्रेमिंग बनाकर वहां पर लिखें। देखें किस प्रकार। सबसे पहले क्रिटेशियस युग में निर्मित, हमने एक युग का नाम लिख दिया जिस युग में वो निर्मित है, एक एरो लगाया, और फिर उसके नीचे दरारी ज्वालामुखी से लावे का उद्गार, ज्वालामुखी से लावे का उद्गार हुआ, जैसा हम इमेज में देख सकते हैं, दरार में से लावा निकल रहा है। और अब वह लावा अगले पॉइंट में लिख दिया किस प्रकार का है, क्षारीय है या फिर अम्लीय है। तो क्षारीय लावा था, दूर तक फैल कर गया, दूर तक फैलने के कारण यहाँ पर जब वह ठंडा हुआ, उस लावे का जमाव हुआ, तब यहाँ पर आग्नेय इग्निशियस रॉक, जिसे हम कहते हैं बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ, और उसी चट्टान के अपक्षय अर्थात टूट फूट से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, जिसकी एक विशेषता भी इस इमेज में आपको दिखाई देगी कि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं और गीली होने पर यह मिट्टी चिपचिपी
हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप फ्रेमिंग में भी लिख सकते हैं, चाहे 100 शब्द में आए या फिर 300 शब्द में, 5-7 शब्दों में हम यहाँ पर इसका निर्माण प्रक्रिया फ्रेमिंग में बीच में ही उत्तर में कहीं भी हम दिखा सकते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट में बढ़ते हैं, उत्तर के शेष भाग की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्रश्न का 100 शब्दों में आखिरी जो भाग है उसमें सबसे पहला बिंदु हम देखें नदियां। अब हम यहाँ पर देखें, पूर्व में हमने यहाँ पर देखी कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। वहां अगर हमारे पास समय कम है, सीधे नदियां लिख के डैश लगाएं और नदी के नाम लिख दें जो 4 मुख्य नदियां हैं। आदि नदियां प्रवाहित होती हैं ऐसा अगर ना लिखें तो भी यहाँ पर 100 शब्द की दृष्टि से कोई जरूरी नहीं है कि आप अंत में यहाँ पर लिखें। फसल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखें खाद्यान्न, औद्योगिक और तिलहन तीनों ही प्रकार की फसलें का उत्पादन होता है, जिसमें शामिल हैं गेहूं, ज्वार, औद्योगिक फसलों में कपास और तिलहन फसल में सोयाबीन और मूंगफली। यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्योग, चूंकि मालवा संपूर्ण मध्य प्रदेश में उद्योग और पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पर हम सबसे पहला देखें उद्योग में बिंदु तो भारत का डेट्रॉइट, जी हाँ एक शब्द यहाँ पर आया डेट्रॉइट, जिसे हम कहते हैं ऑटोमोबाइल सेंटर या फिर ऑटोमोटिव पार्ट्स या उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्थान। तो भारत का डेट्रॉइट, जी हाँ एक ऑटोमोबाइल केंद्र जो पीथमपुर धार जिले में स्थित है। दूसरा औद्योगिक केंद्र देखें लेदर कॉम्प्लेक्स, टाटा की लेदर फैक्ट्री देवास में स्थित। और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सूती वस्त्र के अनेक कारखाने यहाँ पर संचालित हैं। तो इस प्रकार यहाँ हमने देखा कि उद्योग की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। वहीं हम देखें तो पर्यटन की दृष्टि से भी एक अपना बड़ा महत्व रखता है मालवा का यह क्षेत्र। तो पर्यटन में सबसे पहला आप इमेज में देख सकते हैं महाकाल मंदिर उज्जैन, जो महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर। दूसरा क्षेत्र देखें टूरिज्म की दृष्टि से भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जानापाव इंदौर जिले में महू तहसील में स्थित है, जो अपना प्राकृतिक दृष्टि के साथ आध्यात्मिक महत्व भी रखती है। तो यह स्थान जानापाव जहां पर परशुराम जी का जन्म हुआ, आप इमेज में देख सकते हैं उनकी जन्मस्थली, और अपने वनाच्छादन और पहाड़ी क्षेत्र के कारण पर्यटकों को यह खासा ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब हम देखते हैं आध्यात्मिक और प्राकृतिक के साथ ऐतिहासिक स्थल, जो तीसरा बिंदु है हमारा मध्य प्रदेश की जो विश्व विरासत सूची में शामिल है सांची स्तूप। जी हाँ रायसेन जिले में स्थित यह एक विरासत ऐतिहासिक इमारत सांची स्तूपा यहाँ पर रायसेन जिले में स्थित है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा मालवा के पठार के पाए जाने वाले कुछ जिलों की विशेषताएं, मालवा के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और सबसे एंड में उन सभी फैक्ट को मिलाकर 100 शब्दों में एमपीपीएससी मेंस 2019 के पैटर्न में हम किस प्रकार लिख सकें। तो इस प्रकार से हमने प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को यहाँ पर कवर किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।